नमस्कार, मैं मनीष सिंह आप सभी का साहित्य संस्था यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके सामने एक नया वीडियो लेकर के प्रस्तुत हूं, जो है मात्रिक छंद के अंतर्गत आने वाले जो तीसरा भेद है विषम छंद। मैंने आपको इससे पूर्व वीडियो में मात्रिक छंद के 3 भेद बताए थे, एक सममात्रिक छंद, दूसरा अर्ध सममात्रिक छंद और तीसरा विषम छंद। तो आज हम विषम छंद के अंतर्गत जो सबसे प्रचलित और परीक्षाओं में जो पूछे जाते हैं 2 छंद, छप्पे और कुंडलियां छंद को आज इस वीडियो में लोग पढ़ेंगे। अब आते हैं विषम छंद कहते किसे हैं। विषम छंद उसे कहते हैं जिसमें 2 से अधिक चरण समान मात्रा के होते हैं और 2 से अधिक चरणों वाले जो 3, 4 या 5, 6 चरण वाले होते हैं वो अलग समान मात्रा के होते हैं, यानी जिनके सभी चरण समान मात्रा के नहीं होते हैं, केवल 2 ही चरण समान मात्रा के होते हैं और उससे अधिक जो चरण होते हैं वह पहले दूसरे चरण से भिन्न होते हैं, वो विषम छंद कहलाते हैं। तो विषम छंद में जो सबसे प्रचलित छंद है वह है छप्पे छंद। छप्पे शब्द से ही ये मालूम होता है कि ये 6 चरण, इसमें 6 चरण होते हैं। अभी मैंने इससे पहले आपको सममात्रिक छंद में 4 चरण बताए थे, अर्ध सममात्रिक में भी 4 चरण आपको बतलाए, लेकिन आज मैं विषम छंद के अंतर्गत 6 चरण, छप्पे छंद में कितने चरण होते हैं? 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, इसे हम विषम छंद भी कहते हैं और संयुक्त छंद भी कहते हैं। संयुक्त मतलब होता है जो 2 छंदों में मिलकर बना होता है, इसे हम विषम छंद भी कहते हैं और संयुक्त छंद भी कहते हैं। संयुक्त छंद ये संयुक्त छंद क्या है? ये जो है रोला छंद प्लस उलाला छंद, ये दोनों छंद मिलकर के छप्पे छंद बनता है। रोला के 4 चरण, ये रोला आपका सममात्रिक छंद है और उलाला जो है अर्ध सममात्रिक छंद है, यानी रोला और उलाला छंद जो है मिलकर के आपके छप्पे छंद बनता है। मैं आपको ये भी बताना चाहूंगा कि छप्पे छंद का प्रयोग जो है अधिकतर आदिकाल के रचनाकार है चंद्रवरदाई, उनकी रचना है पृथ्वीराज रासो, जो हिंदी का प्रथम महाकाव्य कहा जाता है। उन्होंने अपनी रचना में छप्पे छंद का अधिक प्रयोग किया है। तो मैंने बताया कि छप्पे छंद 2 छंद से मिलकर बनता है, रोला और उलाला छंद। रोला छंद क्या है? ये सममात्रिक छंद है, इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती है। उलाला छंद क्या होता है? ये अर्ध सममात्रिक छंद है, इसके सम चरणों में 15 और इसके विषम चरणों में 15 और सम चरणों में 13 मात्रा होती है। 6 चरण देखिए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 6 चरण है। ठीक है, तो मैंने पहले क्या बताया कि यह एक संयुक्त छंद है, नंबर 1। दूसरी विशेषता क्या बताई? इसमें 6 चरण होते हैं, इसमें 6 चरण होते हैं। ठीक है, 6 चरण होते हैं। तीसरा बताया मैंने कि यह रोला छंद तथा उलाला छंद दोनों मिलकर बनते हैं, तो मैंने 3 चीजें इसमें बताई। यह एक संयुक्त छंद है या विषम छंद भी कह सकते हैं। इसमें 6 चरण होते हैं। पहला है जहाँ स्वतंत्र विचार न बदले मन में सुख में, दूसरा है जहाँ न बाधक बने सबल निबलों के सुख में, तीसरा है सबको जहाँ सम्मान निजो उन्नति का अवसर हो, चौथा है शांत दायनी निशा हर्ष सूचक वासर हो। ये जो 4 है ये रोला छंद है, रोला छंद है
और ये जो दो बाद में जो चरण है, सब भात श्वसित हो जहाँ समता के शुक्र नियम, बस उसी स्वशासित देश में जागे है जगदीश हम। ये जो दो चरण हैं ये उड़ाला के चरण हैं। तो कुल मिलाकर के 6 चरण हो गए और 56 छंद जो बनता है वह रोला छंद और उड़ाला छंद दोनों मिलकर बनता है। आइए हम लोग इस पर मात्रा लगा कर देखते हैं। इसके पहले चरण में 24 मात्रा, दूसरे चरण में 24 मात्रा, तीसरे में 24, चौथे में 24 और पांचवें में 28 और छठे में 28। ठीक है, आइए हम जो है मात्रा लगा के देखते हैं क्या इसके पहले चरण में 24 मात्रा है कि नहीं। देखिए यहाँ पर देखिए लघु गुरु चंद बिंदी लेके आके मात्रा भी है। यहाँ देखिए आधा शाह है, यहाँ पे कुछ काउंट नहीं होगा। लघु ये आधा ना है, उससे पूर्ववर्त दीर्घ माना जाता है। तो गुरु लघु, लघु गुरु लघु, लघु 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 गुरु, लघु लघु गुरु, लघु लघु गुरु। ठीक है, अब आते हैं दूसरे चरण में देखते हैं। लघु गुरु, लघु गुरु, लघु लघु, ये एक में रहेगा बाधक। लघु गुरु, लघु लघु लघु, लघु छोटी मात्रा है। लघु गुरु गुरु, लघु लघु गुरु। ठीक है, तो तीसरा चरण देखते हैं। लघु लघु गुरु, लघु गुरु, आगे मात्रा है लघु गुरु लघु। ठीक है, छोटी मात्रा है तो लघु गुरु। अगर पहले से ये जो है दीर्घ है, अगर ना होता तो ये दीर्घ माना जाता है, क्योंकि आधा वहाँ पर है। तो लघु लघु गुरु, लघु 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 गुरु। ठीक है, अब चौथा चरण देखते हैं। शांत दाहिनी निशा, यहाँ पर सा की आग मात्रा है, इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा गुरु। अगर आग की मात्रा ना होती तो आधा ना था हो जाता फिर। ये लघु लघु, यहाँ पर लघु नहीं आग की मात्रा है इसलिए ये गुरु होगा। ठीक है, यहाँ पर लघु गुरु, लघु गुरु। ठीक है, यहाँ पर स्वापे राग का मात्रा है, तीर जो दीर्घ हो जाएगा तो गुरु लघु। यहाँ बड़ा मात्रा है तो गुरु लघु लघु, आगे मात्रा है तो गुरु लघु लघु और गुरु। ठीक है, अब हम काउंट कर लेते हैं कि इसकी जो प्रथम चरण है जो रोला छंद है। तो देखिए 3 3 1 4 4 2 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। ठीक है, 24। मैंने रोला छंद में इसके पूर्व वीडियो में बताया था कि जिसके रोला छंद में क्या होता है, जिसके प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती है और 11 और 13 व्यक्ति होती है, तो मतलब 18। देखिए जो कामा के पूर्व जो है, जो अल्प विराम के पूर्व है वो 11 यत की होनी चाहिए। देखिए 1 3 3 1 4 4 2 6 7 8 3 11। ठीक है ना, 11 13 की 24 मात्रा। अब दूसरे चरण में देखते हैं। 3 3 1 4 4 2 6 6 2 8 9 9 2 11 12 13 14 15 16 2 18 2 20 4 24 मात्रा। ठीक है, अब तीसरा चरण देखते हैं। 2 2 4 5 2 7 7 1 8 8 2 10 11 12 2 14 2 16 2 18 2 20 2 22 2 24 मात्रा। ठीक है ना, आगे आगे देखते हैं। चौथा चरण 2 1 3 3 2 5 6 6 2 8 1 9 2 11 2 13 14 16 18 20 22 2 24 मात्रा। ठीक है, ये देखिए ये शुरू के जो 4 चरण हैं रोला के छंद के हैं, ये हर चरण में 24 मात्रा है। मैंने आपको मात्रा लगा के दिखा दिया। अब देखते हैं, ये तो रोला छंद हो गया आपका रोला छंद। ठीक है, ये जो आपके 2 चरण हैं ये है उलाला। क्या है? उलाला छंद जो है इसे बोलते हैं अर्ध सम्मात्रिक, इसे बोलते हैं सम्मात्रिक। सम्मात्रिक इसके प्रत्येक चरण में समान मात्रा होती है और अर्ध सम्मात्रिक इसके विषम चरणों में समान मात्रा और सम चरणों में समान मात्रा। उलाला छंद के विषम चरणों में 15 मात्रा होती है, यही देखते हैं हम लोग। मैं इसका जो है यहाँ पर इसको हटा देता हूँ, इन मात्रा लगाने की दिक्कत होगी। लघु लघु यहाँ पर आगे है तो गुरु लघु लघु गुरु
लघु लघु गुरु लघु गुरु लघु लघु गुरु गुरु लघु 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 लघु। ठीक है, अब ये दूसरा विषम चढ़ तीसरा चढ़ देखते हैं हम लोग कि लघु 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 गुरु। यहाँ पर आदर्श है, इससे पहले कोई वर्ड है नहीं, तो इसलिए ये काउंट नहीं किया है, बाद से देखते हैं। तो लघु गुरु लघु लघु गुरु लघु गुरु। जागे, इसमें भी गुरु 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 लघु लघु गुरु लघु लघु लघु। ठीक है, अब हम देखते हैं ये उलाला छंद है। कौन सा छंद है? उलाला छंद। ठीक है, उलाला छंद में क्या होता है, इसकी विषम चरणों में 15-15 मात्रा होती है। ये विषम मतलब पहला और तीसरा चरण, और सम मतलब होता है दूसरा और चौथा चरण। तो इसमें देखिए पहले चरण कितना मात्रा है? 2 2 4 1 5 6 6 2 8 8 2 10 10 2 12 12 3 15 हो गया। ठीक है, इसके बाद इसके सम चरणों में 13 मात्रा, 1 2 2 4 2 6 2 8 10 2 12 13। ठीक है, तो कुल मिलाकर कितने हो गए? 15 और 13 28 हो गए। इसके बाद ये 1 2 3 3 2 5 5 1 6 6 2 8 8 9 10 10 10 2 12 1 13 13 2 15। ठीक है, 4 4 6 6 2 8 8 3 11 2 13, यानी कुल हो गया 28 मात्रा। ठीक है, तो मैंने आपको ये उदाहरण के माध्यम से समझाया कि छप्पे छंद। फिर सुनिए, छप्पे छंद एक विषम छंद है, इसे संयुक्त छंद भी कहते हैं, क्योंकि यह रोला छंद जो सममात्रिक छंद होता है, उलाला छंद जो अर्धमात्रिक छंद होता है, ये दोनों छंद मिल करके छप्पे छंद बनते हैं। मैंने इसकी विशेषता बताई है। ये संयुक्त छंद है, इसमें 6 चरण होते हैं। यह रोला छंद और उलाला छंद दोनों मिलकर के बनते हैं। इसके पहले चरण में 24, इसके दूसरे चरण में 24 मात्रा, तीसरे में 24, चौथे में 24 और पांचवें चरण में 28 मात्रा और छठे चरण में 28 मात्रा। तो मैंने ये भी बताया कि आदिकाल के जो बहुत ही प्रसिद्ध कवि हैं चंद्रवत दाई, उन्होंने अपनी रचना पृथ्वीराज रासों में छप्पे छंद का बहुतायत प्रयोग किया है, और कुछ विद्वानों ने छप्पों का राजा भी कहते हैं। आइए हम दूसरा देखते हैं विषम छंद में कुंडलिया छंद, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। आइए हम देखते हैं कुंडलिया छंद। विषम छंद का दूसरा छंद मैं आपको आज इस वीडियो में बता रहा हूँ। जैसे कि मैंने आपको बताया कि छप्पे छंद संयुक्त छंद है, और उसी तरह ये भी एक संयुक्त छंद है। जिस तरह छप्पे छंद और रोला और उलाला छंद मिलकर बनते हैं, उसी प्रकार जो कुंडलीय छंद होता है वह भी दोहा दोहा छंद प्लस रोला रोला छंद मिलकर बनता है। ठीक है, कुंडलिया छंद भी एक विषम छंद है। इसमें भी 6 चरण होते हैं, 1 2 3 4 5 6 चरण होते हैं। ये भी एक संयुक्त छंद है। यह छंद जो है छप्पे छंद की तरह, इस प्रकार छप्पे छंद जो होता है वह रोला और उलाला बन के छंद मिलकर बनता है। उसी प्रकार कुंडलीय छंद जो होता है वह दोहा छंद और रोला छंद मिलकर के बनता है। इसमें जो शुरुआत की 2 चरण होते हैं वो दोहा छंद के होते हैं, और जो तीसरा चौथा पांचवा छठा जो चरण होता है वो रोला छंद का होता है। ठीक है, और सबसे प्रमुख बात आपके आसानी के लिए मैं समझा दूं कि कुंडलीय छंद जो होता है उसका जो पहला शब्द होता है उसी शब्द से उसकी अंतिम चरण में शब्द पाया जाता है। इसकी प्रथम पहचान है। अगर कभी भी अगर ऐसे छंद आप उदाहरण देखें जिसका पहला शब्द जो शुरुआत से दौलत शब्द है, और दौलत शब्द से ही इसका इस छंद का समाप्ति हो रही है, तो तुरंत आप पहचान लीजिए प्रथम निगाह में कि ये कुंडलिया छंद। देख रहे हैं ना, दौलत, लास्ट में भी दौलत आ रहा है। एक तो पहली पहचान ये होगी। दूसरी पहचान ये है कि जो कुंडलिया में जो प्रथम 2 चरण होता है वो दोहे छंद का होता है। तो जो दोहे छंद का जो चौथा चरण होता है वह रोला छंद के पहले चरण में आता है। देखिए ना, ठाव न रहत निदान, और फिर उसी से फिर स्टार्टिंग हो रही तीसरे चरण की, ठाव न रहत निदान।
मैंने आपको दो पहचान बताए। पहला पहचान ये बताया कि जिस शब्द से शुरुआत होती है छंद में उसी शब्द से अंत भी होता है, पहली पहचान। दूसरी पहचान मैंने बताया कि जो प्रथम दो चरण आपके दो चरण हैं दोहा छंद के, उसका जो चौथा चरण है दोहे छंद का चौथा चरण और इसका दूसरा चरण का लास्ट जो है उसी से तीसरा चरण भी शुरू होता है। ये देखिए पहला देखिए दौलत सबसे शुरुआत हो रही है, दौलत सबसे समाप्ति हो रही है, पहली पहचान है। और मैंने बताया कि जो दोहा छंद का जो अंतिम चरण चौथा चरण होता है वह कुंडलिया छंद की तीसरे चरण की शुरुआत देख रही है। तीसरा चरण आपका है ठाव न रहत निदान, ठाव न रहत निदान, जियत जग में जस लीजे, मीठे वचन सुनाए विनय सब ही की कीजे, कह गिरधर कबीराय अरे यह सब घर दौलत, पाहुन निस दिन चारी रहत सब ही की दौलत। ये कुंडलिया छंद का उदाहरण मैंने आपके सामने लिखा है। मैं फिर से की परिभाषा बताता हूँ। कुंडलिया एक विषम छंद है, इसमें 6 चरण होते हैं, इसे संयुक्त छंद भी कहते हैं क्योंकि यह छंद भी छप्पे की तरह यह छंद भी दोहा छंद और रोला छंद मिलकर के बनता है। और तीसरी बात कि जिस शब्द से इसकी शुरुआत होती है उसी शब्द से इसका अंत भी होता है। चौथी बात कि कुंडलिया के जो प्रथम दो चरण होते हैं जो दोहा छंद, उस दोहे छंद का जो चौथा चरण होता है वह रोला छंद के प्रथम चरण की शुरुआत मानी जाती है। आइए हम जो है मात्रा लगा के देखते हैं। ये आपका जो है दोनों जो है ये है दोहा छंद, ठीक है, ये क्या है दोहा छंद, ओके। और ये जो आपका ये 4 चरण है ये किसके हैं रोला छंद, रोला छंद बस दोहा रोला छंद बनकर के कुंडलिया छंद बनता है। अब दोहा छंद के मैंने मात्रा क्या बताया था, इसकी पहचान क्या बताई थी, जिसके विषम चरण मैंने पहले 3 चरण में 13 मात्रा, दूसरे 4 चरण में 11 मात्रा, ये मैंने इसकी पहचान बताई थी। अभी देखते हैं गुरु लघु लघु, गुरु लघु लघु, गुरु लघु गुरु, एक मात्रा ना गुरु लघु लघु गुरु, गुरु लघु लघु गुरु लघु, ठीक है। 13-11 यानी इसमें 24 मात्रा होगी, 24 मात्रा, इसमें भी 24 मात्रा, यानी इसके प्रत्येक इसमें भी आपकी 24 मात्रा होती है, 11-13 पेज होती है, यानी इसके हर चरण में 24 मात्रा होगी। अब देखते हैं चंचल में देखिए अनुस्वार है गुरु लघु 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 लघु, आगे मात्रा है तो गुरु लघु गुरु, ठीक है। ठाऊ यहाँ पर चंद बिंदी है लेकिन आगे मात्रा इसलिए गुरु, छोटा हुआ तो लघु 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 गुरु लघु। अब गिन लेते हैं हम लोग 2 1 3 4 2 6 7 8 2 10 3 13, ठीक है ना। इसके पहले चरण में 13 और दूसरे चरण में भी 11, 1 2 2 4 2 6 2 8 2 10 1 11, ठीक है। 24 मात्रा होगी इसके पहले चरण में। फिर आते हैं 2 1 3 3 1 4 4 2 6 2 8 8 2 10 3 13, ठीक है। अब 2 1 3 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ठीक। 13 और 11 कितने होंगे 24 मात्रा। इसके पहले चरण में 24 मात्रा होंगे, इसके दूसरे चरण में भी 24 मात्रा होगी। अब मैंने जो पहचान बताया था कि ठाव न रहत निदान, अब फिर देखिए तीसरे चरण की स्टार्टिंग वहां से हो रही है। तो आप देखेंगे इसमें देखिए गुरु लघु 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 गुरु लघु, ठीक है। जियत लघु 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 गुरु लघु लघु गुरु गुरु, ठीक है। अब आते हैं इसमें गुरु 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 सॉरी लघु 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 गुरु लघु, ठीक है। लघु 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 गुरु 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 गुरु, ठीक है। अब यहाँ ये लघु 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 गुरु लघु, लघु लघु सॉरी लघु नहीं रहेगा गुरु रहेगा, एक मात्रा है। लघु 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 गुरु लघु लघु, ठीक है। अब आइए पावन देखिए, पावन कहते हैं अतिथि को, मेहमान कहते हैं। ये आगे मात्रा है तो गुरु, यहाँ पर छोटा मात्रा लघु 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 लघु, यहाँ पर आगे मात्रा है तो गुरु लघु 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 लघु, यहाँ पर बड़ी मात्रा है तो गुरु गुरु
गुरु लघु लघु। अब देखते हैं इसमें इसकी तीसरी चरण में 24 मात्रा होती है। के लिए मैंने बताया कि रोला छंद जो है सम्मात्रिक छंद होता है। इसके प्रत्येक चरण में 24 मात्रा होती है। 4 चरण होते हैं इसमें रोला छंद में। तब देखते हैं 2 1 3 3 1 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 16 2 18 18 2 20 4 24 मात्रा। ठीक है, फिर आते हैं 2 4 5 6 7 8 10 11 12 13 14 15 16 18 20 4 24 मात्रा इसमें भी होगा आपको। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 2 10 11 12 2 14 2 16 2 18 18 18 20 4 24 मात्रा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं 2 1 3 1 4 5 6 7 8 2 10 11 12 13 14 15 16 18 20 24 मात्रा इसमें होगी। ठीक है, ये मैंने आपको कुंडलिया छंद के उदाहरण आपके सामने मैंने आपको लिखा और उसकी मात्रा लगा करके आपको समझाने का प्रयास किया। एक बार मैं फिर आपको कुंडलिया छंद की पहचान बताता हूँ। पहला, ये एक विषम छंद है। दूसरा, यह दोहा छंद और रोला छंद मिलकर बनता है। तीसरा, जिस शब्द से इसकी शुरुआत होती है इस छंद के उदाहरण की, उसी शब्द से इसका समाप्ति भी होती है। और चौथा, जो दोहे छंद का जो अंतिम चरण होता है यानी चौथा चरण होता है, वही रोला छंद का पहला चरण होता है, क्योंकि यह दोहा छंद और रोला छंद से मिलकर के बनता है। तो मैंने आज इस वीडियो में आपको मात्रिक छंद के जो तीसरा भेद विषम छंद के अंतर्गत आने वाले छप्पे छंद और कुंडलिया छंद, जो दोनों विषम छंद में आते हैं और दोनों 6 चरण के होते हैं, दोनों संयुक्त छंद हैं। छप्पे छंद जो है रोला और उलाला मिलकर बनता है, और कुंडलिया जो है आपका दोहा और रोला छंद मिलकर बनता है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप जो है जो मैंने इस वीडियो में विषम छंद के जो 2 उदाहरण के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास किया है, आप समझ गए होंगे। और अगर कहीं भी दिक्कत है तो आप मेरे YouTube चैनल साहित्य संसार में जाएंगे, कमेंट में लिखेंगे और मैं आपकी समस्या का निदान अवश्य करूंगा। आज के लिए बस इतना ही। फिर कभी एक नई वीडियो के साथ आपके साथ प्रस्तुत होऊंगा। तब तक